नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा शो करते हैं कि पूरी दुनिया में शांति के एकमात्र मसीहा वो हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डुअलिटी अर्थात दो मुहा चरित्र किस तरीके से प्रभावी रूप से दुनिया के सामने उजागर हो रहा है, उसकी एक बानगी देखिए। एक तरफ वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों देशों के माध्यम से पूरी दुनिया को धमका रहे हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाएगा। दूसरी तरफ वो सीधे सीधे यूक्रेन को कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन डोनबस के पूरे एरिया को, जिसमें डोनबस एक एरिया है, उस पूरे एरिया को डोनबास भी कहते हैं, डोनबस भी कहते हैं, उस पूरे एरिया को यूक्रेन छोड़ दे। अब आप सोचिए, यूक्रेन की सांस्कृतिक और आर्थिक नगरी रही है डोनबस, उस डोनबास को पूरी तरीके से खाली कर देने की बात कह रहे हैं। और रूस कहता है कि डोनबास तो हमें चाहिए ही चाहिए। कुछ और क्षेत्र जिस पर अभी रूस का सिर्फ आंशिक कब्जा है, उस पर भी उसका अधिकार चाहिए। अब आप सोचिए, ना तो डोनाल्ड ट्रंप रूस को समझा पाए, रूस के कंट्रोल में उनको आना पड़ा, और यूक्रेन को यूरोप के साथ मिलकर के 4 साल से डोनाल्ड ट्रंप उसको इतना चने की झाड़ पर चढ़ाते रहे। माफ करिएगा, मुझे यह शब्द बोलना पड़ा है। लेकिन वहां का राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उस झाड़ पर चढ़ता रहा और अब वो न गिर रहा है और न तबाह हो रहा है। सवाल यह है कि एक देश के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब वहां चुनाव कराना पड़ेगा और यूक्रेन में चुनाव के बाद जो जीतेगा वो लेजिटिमेट राष्ट्रपति होगा, और इसके बाद दोनों देशों के बीच स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि रूस की जो पहल है कि इतना क्षेत्र यूक्रेन छोड़ दे और फिर वहां पर युद्ध विराम प्रभावी हो पाएगा। अब आप सोचिए, ये कैसी शांति करा रहे हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप आज भी भारत के साथ व्यापारिक समझौता करने जा रहे हैं, जब उनको पता चल गया कि भारत ज्यादा झुकने वाला नहीं है। लेकिन दो मुँह चेहरे की बात बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को 686 मिलियन डॉलर मंजूर कर रहे हैं ताकि वो अपने F-16 बेड़े को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज कर पाए, उसका रखरखाव वो आधुनिक तरीके से कर पाए, ताकि इस रीजन में क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अब आप सोचिए, भारत के ही खिलाफ तो पाकिस्तान को मजबूत करने की पहल कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत बराबरी के स्तर पर आकर के व्यवहार करें। तो ये उनका दोमुहा चरित्र है। पूरी दुनिया में इवन कि थाईलैंड और कंबोडिया का जो युद्ध चल रहा है, वो दोनों देश भी डोनाल्ड ट्रंप की बात को नहीं मान रहे, और यहां भी किसी को F-16 दे रहे हैं, किसी को मिसाइल दे रहे हैं। तो एक तरफ हथियार बेच रहे हैं, दूसरी तरफ उस हथियार को बेचने की एवज में उससे पैसा ले रहे हैं, मतलब डॉलर ले रहे हैं। तीसरी तरफ वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स, जो खनिज संपदा है, उसका दोहन करने के लिए अपनी कंपनियों को इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, और यूक्रेन में तो उन्होंने कर भी दिया है, और इस पर भी उनका मन नहीं भरा। तो वो कहते हैं अब तो वहां पर जेलेंस्की चाहिए ही नहीं। और जेलेंस्की देखिए, ट्रंप की भी कोई इज्जत नहीं है। जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि जो चाहते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि मैं इस बात पर तैयार हो जाऊं कि यूक्रेन डोनबास का पूरा एरिया खाली कर देगा, रूस को सौंप देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेइज्जती, अपने देश की बेइज्जती, और जिस देश के साथ वो किसी पहल पर हैं, अर्थात शांति कायम कराने की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी बेइज्जती और उसको भी एक तरीके से आप दुराहे पर खड़ा कर दे रहे हैं। मतलब रायता फैला देना और उसको समेट ना पाना। कुछ देशज और सामान्य शब्दों का मैं उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि सामान्य स्थितियों में आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए। और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को आपको कंट्रोल करना है तो आप IMF के बहाने से, क्योंकि IMF में भी अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। एक तरफ ये खबर बिल्कुल मैं अद्यतन आपको बता रहा हूं और उसी के आधार पर विश्लेषण दे रहा हूं। एक तरफ IMF
12-13 शर्तें नहीं लागू करना चाह रहा है और तब वो ऋण देगा। और ऋण क्या देगा? पाकिस्तान के विकास के लिए नहीं, वो कि वो यथास्थिति बनी रहे और जहां से दुनिया भर से उसने कर्ज लिया है, कटोरा मांग मांग के उसकी जो भीख मांगने की जो आदत है, उसके एवज में जो ब्याज बनता है उसको अदा करने का काम होगा। तो आईएमएफ ने फिर 12-13 शर्तें उसके ऊपर लगा दी हैं कि आप इस तरीके से सुधार करिए। वो सुधार अगर पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान की जनता, वहां की आवाम को महंगाई और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। खैर, ये पाकिस्तान की जनता जाने, क्योंकि अगर जिस देश की जनता अपने रहनुमाओं का सही से चयन न कर पाए और उनके खून को चूस रहे आर्मी को अपना वो हीरो बताए, तो उस देश की जनता भी जिहादी है। वो उसकी समस्या है, 25 करोड़ की पाकिस्तानी जनता जाने, उसका मुद्दा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को मजबूत करके क्षेत्रीय संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब भारत के खिलाफ ही पाकिस्तान को आप खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपेक्षा करते हैं कि भारत रूस के साथ उस स्थिति में अपने संबंध को न बनाए जिस स्थिति में अमेरिका जैसे देश मुश्किल में साथ छोड़ दें, तब भी एक ऐसा साथी रहे जो भारत को किसी भी विषम परिस्थिति से निकाल ले। हालांकि भारत 65-71 कारगिल उन सब स्थितियों से बहुत आगे जा चुका है और एक साथ 2 नहीं बल्कि 3 साढ़े 3 फ्रंट पर लड़ सकता है और लड़ रहा है। और इसे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत कभी झुक नहीं रहा है। ये और बात है कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान को $686 मिलियन की सहायता वो F-16 को मजबूत करने के लिए, उसके रख रखाव के, उसके अपग्रेडेशन के लिए दे रहे हैं। ये वही F-16 है जिसको ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय लड़ाकू विमानों ने धूल चटाया है और जिसको छिपाने के लिए अमेरिका के देखरेख में वहां के हुक्मरान एक ऐसा प्रोपोगेशन कर रहे हैं कि भारत के कई रफेल विमानों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरा दिया गया, जबकि उसमें सच्चाई नहीं है। आज तक साबित नहीं कर पाया कोई, उसके प्रमाण नहीं दे पाया। और भारत ने जो भी तबाही मचाई है उसका एरियल, विजुअल, सैटेलाइट प्रमाण पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ भारत की सेना ने दिया है, भारत की संस्थाओं ने दिया है, बल्कि दुनिया में जितनी इस तरह की संस्थाएं हैं जो रक्षा से जुड़े अद्यतन डेवलपमेंट और इस तरह की गतिविधियों पर निगहबानी करके उसका विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं, वो भी कह रही हैं कि भारत जो है इस पूरे ऑपरेशन में अगर कुछ शक्तियां अमेरिका जैसी पाकिस्तान के समर्थन में न आई होती तो 10 मई और 11 मई के दरमियान भारत पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर चुका होता। आज उसी तबाह पाकिस्तान को अपग्रेड करने के लिए, उसकी हवाई सुरक्षा को बेहतर करने के नाम पर $686 मिलियन का जो सहायता पैकेज है वो अमेरिका ने मंजूर कर लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कहते हैं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री उनके दोस्त हैं, ये कैसी दोस्ती और इसे निभाने का क्या तरीका है? बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की भी दोस्ती निभाई जाती है, क्योंकि हमारा रणनीतिक सहयोगी तो अमेरिका है ही है और अमेरिका को उसके किए के परिणाम को दिखाने के लिए हमको भी प्रकारांतर से प्रतीकात्मक तौर पर ऐसी कार्रवाई और ऐसी पहल करनी पड़ेगी कि अमेरिका को सोचना पड़ जाए कि चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो कुछ भी वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है सहायता के नाम पर, भारत उसे समझ भी रहा है और उसके प्रत्युत्तर में एक बहुत बड़े जवाबदेही और जवाबदारी तय करने के लिए आगे भी बढ़ चुका है। ऐसे में रूस, फ्रांस और यूरोप के कुछ ऐसे देशों के साथ हमारा रणनीतिक सहयोग अमेरिका को आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती देगा और उस स्थिति में जब भारत रूस से Su-57 हवाई लड़ाकू विमान खरीद रहा होगा, तब अमेरिका को और भी ज़्यादा मिर्ची लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान को बेहतर करने के कवायद में और भारत को परेशान करने के लिए जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जवाबदेही बहुत जल्दी सुनिश्चित कर दी जाएगी, ये दिखाते हुए कि भारत अपने दम पर और अपने सहयोगियों के दम पर F-16 का मुकाबला ही नहीं बल्कि F-16 को काफ़ी पीछे
छोड़ चुका होगा। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।